हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरी आज की रीडिंग का टॉपिक है। तो ये पूरी तरह जनरल है, तो आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले एक खास जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा आपको, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इस रीडिंग में सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी लूँगी, उसके बाद मैं इनकी करंट फीलिंग यानी कि दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो करूँगी, इनके इरादे देखूँगी, और उसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ऑल राइट गाइज, मन को शांत रखिएगा। ऑल राइट। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार साइन में एरीज मुझे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, एरीज, ठीक है। एरीज यानी मेष राशि, ठीक है। पाइसिस यहाँ पे है यानी कि मीन राशि। और मेरे पास लियो भी कोई लग रहा है मुझे, ठीक है। देखिए, मुझे 3 ही साइन दिखे हैं आज, लेकिन साइन की कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे स्टार साइन के लिए हो रही है, ठीक है। जनरल रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी एनर्जी से। तो मुझे एनर्जी ये लग रही है कि आज ये कोई विश पूरी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कोई डिज़ायर है इनकी, कोई ऐसी ऐसी इच्छा है इनकी जो आपसे पूरी करना चाहते हैं। अभी क्या इच्छा है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन इनकी डिज़ायर कोई इनकी बहुत, मतलब जैसे मन में एक इच्छा है आपके साथ पूरी करने की। वो चीज़ बहुत मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है और आपके लिए भी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो 4 साल होंगे किसी के लिए, ठीक है। किसी के लिए मुझे लिख रहा है कि 4 साल तो मैंने बोल दिया, इसके अलावा मुझे किसी किसी का जो है रिलेशनशिप 2 साल का लग रहा है। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है 8-10 साल का हो गया है, ठीक है। लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें। यहाँ पे देखिए, कुछ ना कुछ डिज़ायर है जो आपसे पूरी करना चाहते हो, और जैसे बहुत ही आपके प्यार में पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब आपसे मोहब्बत है इनको, आपसे कोई एक फैमिली इमेजिन करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनकी एनर्जी क्या है कि ये डेफिनेटली या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी कि इनकी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ अपनी फैमिली को इमेजिन करते हैं कि शादी के बाद आपकी फैमिली, इनकी फैमिली कैसी होगी, ठीक है। आपके बाल बच्चे कैसे होंगे, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे ये खुद के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, यानी कि कोई मम्मी पापा से बात करना चाहता है, कोई आपके लिए मतलब आपको आपके साथ कोई डिज़ायर पूरी करनी है तो आपको कमिटमेंट देना होगा, ठीक है। इस तरह से सोच रहा है। और कोई मुझे जैसे कहते हैं ना कि बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ सबके लिए डिफ़र होगी। यहाँ पे देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी का मुझे ये भी लग रहा है कि किसी का डिवोर्स चल रहा है, तो वो डिवोर्स कंप्लीट होके अब आपकी डिज़ायर्स है कि इनके साथ शादी कर लें, ठीक है। लिटरली ये इनके मन में चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी कैसी है कि ये बदल रहे हैं, इनमें एक अवेकनिंग आ रही है, एक चेंज आ रहा है, जिसके कारण ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं और पेशेंटली उस एक्शन का वेट कर रहे हैं कि क्या राइट टाइम है, कब आपका, मतलब जैसे कहते हैं ना डिवाइन टाइम आएगा, कब आपका टाइम आएगा जब आपकी खुशियाँ आपसे जुड़ेगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको चाहते भी हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक तरह से बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और ऐसी मुझे वाइब से बार बार आ रही है कि ये कहीं ना कहीं कोई या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई कोर्ट से संबंधित इनका कोई केस चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने का वेट कर रहे हैं, या फिर लिटरली आपसे कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है, या फिर कोर्ट से संबंधित कोई किसी को, जैसे कहते हैं ना कि एक साइन चाहिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए आपका, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कमिटमेंट वाली बात हो गई, तो इस तरह से मतलब आपके रिश्ते को कोई पक्का करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, कुछ डिज़ायर्स हैं, कोई विश है इनकी, वो पूरी करने जा रहे हैं। तो उनके इनके मन में मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये बहुत जैसे कोई डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं। आप लिटरली आज कोई येलो कलर में है, ठीक है। कोई ड्रेस पहनी है, कोई शर्ट होगा आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ येलो कलर आपके हाथ में है, ठीक है। जिससे देखिए येलो कलर जब हम पहनते हैं तो
हम ऐसा सोचते हैं कि शायद अट्रैक्टिव होगा, लेकिन येलो कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है इसकी, और सूर्य की किरणें जैसा, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही मतलब तेज होता है येलो कलर में, ठीक है। तो येलो कलर जब हम पहनते हैं तो हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव आपको लगता हो ज़्यादा कलर, लेकिन इसके पहनने से पॉजिटिविटी और एक्टिविटी, आप एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ। तो आज बहुत से लोग मुझे लगता है कि एनर्जेटिक लग रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपने येलो कलर पहना है तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है, क्या चीज़ पहनी है आपने, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ग्रीन कलर भी बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, यानी कि येलो और ग्रीन कलर आज आपने पहना है तो आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। ये रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। इसके अलावा इनके दिलो दिमाग में एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन और आपकी जिम्मेदारी को जैसे बहुत अच्छे से संभालना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी एज काफ़ी होगी, ठीक है, मैच्योर इंसान दिख रहे हैं और काफ़ी समझदारी इंसान है, ठीक है। आपके साथ जब रिलेशनशिप में आए तो आपको बहुत कुछ अनबैलेंस फील होता है। मुझे यहाँ पे देखिए आपकी एज भी डिफरेंस लग रही है, ठीक है, आप छोटे हैं और ये काफ़ी एज आप में गैप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इनको बर्डनाइज होती है अपने अपने जीवन में, ये जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बर्डनाइज होती है और इस प्रेशर को ये उतारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कुछ के तो बच्चों का प्रेशर भी है, यानी कि बच्चे की जिम्मेदारी इनके खुद के ऊपर है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और ये कहीं ना कहीं स्टॉक भी बहुत करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक नहीं करते, आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लिए और इनके लायक कैसे रहेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको अच्छे से जानने की कोशिश करें कि आपके साथ इनका जो जीवन है वो कैसा बीतेगा, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज करेंगे या कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक जो भी इंसान है, मतलब जो भी काम करते हैं उसमें रेस्पॉन्सिबल बहुत है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ठीक है। कोई इंसान ऐसा होता है जो कि फ्लर्ट एनर्जी में होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो कि किसी रिलेशनशिप में जाता है तो वहाँ पे मतलब कमिटमेंट वाली बातें सोचता है, वो ऐसा फ्लर्ट एनर्जी में नहीं सोचता। चाहे वो प्यार करता है, चाहे वो इनिशिएट कर रहा है, चाहे वो न्यू लव है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्लर्ट एनर्जी में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाकई में रिलेशनशिप को पुख्ता करने के लिए काम करते हैं, मतलब अपने ऊपर कुछ बदलाव लाने तो वो, और आपको कुछ कहना है तो वो क्लियर कट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह की मुझे आपके आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है और ये आपके रिलेशनशिप पे बहुत सारा काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनमें भी बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको चाहते हो या पसंद करते हो तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हालांकि इनकी ज़िद की आदत है, मैं बता दूं आपको, ये भी अकड़ू पकड़ू हैं आप ही की तरह, ठीक है। मतलब बात बात में इनको बुरा लगता है, बात बात में ये मनमुटाव हो जाते हैं आप में, बात बात में आप इनको मनाते हैं और ये डिस्कस भी किया होगा मुझे लगता है कई लोगों ने, ठीक है, कि आप दोनों में ये जो झगड़े होते हैं बार बार मनमुटाव, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी बात को ऊपर रखते हैं और आप कहीं ना कहीं इनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं ना कि अपनी बात आधी अधूरी कह जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता हमको और हमारे दिमाग में जगलिंग होती रहती है, बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि ये आपके रिलेशनशिप में आप अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं और आप भी मुझे लगता है कि बहुत बदले हो इनके लिए, ठीक है, क्योंकि एक जो प्यार वाली फीलिंग्स है वो इन्हीं से आती है और किसी से नहीं आती, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी कि अपने बाप को बदल अपने आप को सॉरी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना कि आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आपसे मतलब कहते हैं ना कि आप इनकी ज़िम्मेदारी लो, आप इनकी केयर करो, आप इनकी देखभाल करो तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। आप इनके लिए खाना बनाओ, ये इनकी डिज़ायर है, ठीक है। कई बार ये कहती भी होगी मुझे खाना कब खिलाओगी, या खाने पे लंच पे कब बुला रही हो, डिनर पे कब बुला रही हो। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अपने तरीके से देखिएगा। खाना मेल कम ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनके डिज़ायर कभी कभी आती है कि आपके हिसाब आपके हाथ का बना हुआ खाना कैसा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ सीक्रेट बातें हैं जो आपसे करनी, ये सीक्रेट बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे कि दिल के राज खोलने वाले हैं आपसे, ठीक है। दिल के राज कैसे होते हैं, दिल के राज जो हम किसी अपने को बताते हैं, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको ये कोई मन की बात या दिल की बात बताने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनके दिलो दिमाग में और क्या चल रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये भी लग रहा है, सबसे पहले तो क्या, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आपके साथ स्टेबिलिटी और आपके जैसे कोई आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, इस तरह से आपको देख रहे हैं और डेफिनेटली इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्लान चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में अपनी जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई पास्ट था इनका तो उसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कोई इनकी यादों में आता है, अब भी कोई पास्ट इनका रह चुका है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, या तो इनकी वाइफ थी या फिर कोई
और था जो इनकी लाइफ से चला गया है, ठीक है। अभी दोबारा किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जी है कि उस पास्ट को ये अपनी लाइफ से हटा देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मेमोरीज थी, जो भी मेमोरीज वाली कोई थिंग्स थी इनके पास, तो वो लेट गो करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये एक हिम्मत और ताकत अपने आप में ला रहे हैं, जिससे कि आपसे एक नई शुरुआत हो, ठीक है। ये आपसे बहुत पैशनेट भी हैं और आपसे बहुत मन की मतलब इच्छा पूरी करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने आप को और आपको होल्ड कर रखा है, मैं कहूँगी आपको होल्ड कर रखा है, क्योंकि ये अपने आप को कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन आपकी जब बारी आती है तो ये आपके लिए सोचते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल या फिर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अब तो बस कहना ही है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों का ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे। लेकिन अगर आप घर के पास भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जिस तरह से एनर्जी मिलती है उस तरह से मैच कीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली मुझे ये बार बार आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यस ये आपके प्रति बहुत इंटरेस्टेड हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है, कुछ चीज़ें आपको नहीं बतानी, लेकिन इनका दिल करता है आजकल आजकल इनका दिल करता है कि आपको ये सब बताया जाए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को, गट फीलिंग्स को बहुत कम बोलते होंगे डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बातें कुछ आपको समझ आती है, कुछ नहीं आती, ये बहुत धीरे भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें आप समझ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो भी ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि आपकी जिम्मेदारी और आपके लिए इनका जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि मन बना लिया किसी ने, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये कोई ना कोई सीक्रेटली आपसे कुछ मतलब न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ सीक्रेट बातें भी आपको बताना चाहते हैं। ये आपकी पार्टनरशिप को बहुत इंजॉय करते हैं और आपकी पार्टनरशिप इनको दिल खुश कर देती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स हमारे टैरो कार्ड्स में होता है ना, जैसे कोई किसी से लाइफ सेटल वाली एनर्जी होती है, तो उसी तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है आपसे लाइफ सेटल मानते हैं कि ये अगर ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी लाइफ सेटल है, ठीक है। मुझे लगता है कि पहले भी इन्होंने कोशिश की है किसी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा खाया है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ये कोई ज़िंदगी से मतलब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, मतलब ये पीछे पास्ट को नहीं देखना चाहते, लेकिन कोई ना कोई पास्ट इनका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप में लॉन्ग डिस्टेंस है तो या तो ये मिलना चाहते हैं, फिर आपके साथ मिलने आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों की मीटिंग में बहुत जल्द देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन तो करते ही हैं आपसे, बल्कि कम्युनिकेशन में आपसे कोई वादा लेना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए इनके नेक्स्ट एक्शन कहूँ तो वेट अ मिनट गाइस। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही लग रहा है कि गाइज़ ये कहीं न कहीं आपकी कॉल या मैसेज का, या फिर आपके किसी ऑफ़र का, या फिर आप इनको बुलाओ, इस तरह की एनर्जी का है। तो ये मुझे आपसे सुनना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या क्या उसी तरह की फीलिंग रखते हैं जैसे कि आप है। देखिए मुझे लगता है कि मन ही मन आपको ये बहुत चाहते हैं, लेकिन बताते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नेचर में नहीं है, ठीक है। मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ गाइज़। हुँ। तो इनको क्या है कि आपके बारे में पहले जानना है, फिर उस अपनी बातें बतानी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके लिए बहुत-बहुत मतलब जैसे बातों में भी ये अपनी बात कम बोलते हैं, आपकी ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप में कम्युनिकेशन होता है तो ये अपनी बातों को छुपा जाते हैं, हाँ, हूँ में आंसर देते हैं आपको, ठीक है। आप कुछ जैसे कुछ स्पेशली पूछ रहे हो तो उसमें भी हाँ, हूँ का नाम, या फिर हाँ, हूँ का नाम, या फिर कुछ ऐसे कहते हैं बहुत कम बोलते हैं मतलब, ठीक है। आंसर देना होता है उतना ही देते हैं, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा बक-बक करते हो, तो इनको आपकी सारी मतलब बातें और आपका नेचर पता है, ठीक है। लेकिन ये कहीं न कहीं इस बात से खुश रहते हैं कि कोई मेरे से दिल की बात कहता है, और कोई किसी को मैं दिल की बात बता सकता हूँ। इवन ये अभी तक बहुत कुछ खुले नहीं हैं आपसे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं। और क्या चलता है इनके दिल में? इनके दिल में एक बात हमेशा चलती है कि आपसे कोई डिज़ायर पूरी करनी है, ठीक है। मुझे बार-बार देखिए कोई ऐसा है कि कोई अपनी इच्छाएँ आपसे पूरी करना चाहता है, ठीक है। ये बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनका प्यार जो है आपके लिए बहुत-बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए इच्छुक है, आपको पाने का इच्छुक है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई आपसे ज़िंदगी भर आपके पास रहना चाहता है, ज़िंदगी भर आपकी गोद में सोना चाहता है, या फिर सिर रख के लेटना चाहता है, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। और ये देखिए ये जो इंसान है ये जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने कभी भी अपने बचपन को बहुत अच्छे से नहीं जिया है, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा, इन्होंने बचपन से ही स्ट्रगल की है, ठीक है? हर काम में, हर चीज़ में स्ट्रगल की है। तो अब ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिले जो इनकी वैल्यू समझे, इनकी केयर करे, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। इनके दिल में आपके जैसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आए, यही था, ठीक है। आपको ये परफेक्ट पार्टनर के रूप में तो देखते ही हैं, बल्कि ये भी सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में कुछ जैसे कहते हैं ना कि जो कमियाँ जो शुरू से रह चुकी है उस कमियों को पूरा कर दोगे, ठीक है। देखिए जैसे कोई
आपको जैसे इनकी, देखिए ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन इनको कहीं न कहीं आप में वो झलक दिखती है जो कि अपनी मदर फिगर में या मदर में कभी जानते थे, ठीक है? ये उसी वे से मत देखिएगा, हर चीज़ मदर एक सम्मानीय होती है, तो आपको एक बहुत जैसे कोई सम्मान से देखता है। इनकी आँखों में आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, और इनकी आँखों में आपके लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके लिए केयरिंग बहुत है, ठीक है? जिस वे से आप देख रहे हैं उस वे से देखिएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम किसी बड़ों की या फिर हम खासकर हमारी मदर से हम बहुत अटैच होते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, उस तरह से मुझे ये लगता है कि आपसे आप ज़्यादा अटैच हो गए हैं। इनकी मदर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि इनका इनका जो पास्ट था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये मदर जैसी एनर्जी को फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं आप जो केयर करते हो इनकी, वो इनको ऐसा लगता है कि वो ही जो पहले कहीं कभी बचपन में देखा था इन्होंने अपनी मदर को, उसी तरह की एनर्जी है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको बहुत एडमायर करते हैं। कई चीज़ों में आपकी राय इनको इतनी परफेक्ट लगती है कि ये आपको बोलते नहीं है, लेकिन ये आपको वाक़ई में दिल से चाहने लगे। उसी वजह से कि क्योंकि आप इनके परफेक्ट परफेक्ट कपल के रूप में लिखते हो, और कोई इनको सूट ही नहीं करता। ऑप्शन इनके पास है, आपके पास है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, लेकिन और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है? इनके दिल में क्या है, और इनके दिल में देखिए एक और चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे बहुत सी रीडिंग्स में पहले भी बोल चुकी हूँ, कि आपके साथ ये कल्पना करते हैं कि बहुत लॉन्ग टूर करें, ठीक है? आपके साथ ये कल्पना करते हैं कि ड्रीम्स इनके बहुत सारे हैं, लेकिन इस ड्रीम्स में एक ड्रीम ये भी है कि आपके साथ लॉन्ग ड्राइव में चलें। इनको गाड़ी वगैरह का बहुत शौक होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और ये अगर फीमेल हैं तो भी आपके साथ ये खुद गाड़ी चला के आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। इनकी नेक्स्ट एक्शन देखूँ तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिल की सच्ची बातें, इंट्यूशन को फॉलो करें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो ये कुछ इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सच बातें आपको बताना चाहते हैं, और जो मैंने आपको अभी बात बताई इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? तो उसमें से कुछ बातें अब आपको सच्चाई के साथ पता चलेगी, ठीक है? मुझे एक तो ये आपका इंतज़ार करते हैं, हमेशा आपकी कॉल या मैसेज का इंतज़ार करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलने आए या फिर इनको मिलने बुलाएं, ठीक है? कहीं ना कहीं आपकी एक मीटिंग होनी चाहिए, इनको ये फील होता है, ठीक है? इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो है आपके रिलेशनशिप में, देखिए बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो काम का जो एक ही जगह है, आपकी काम जहाँ करते हो आप एक ही जगह है, और वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? और ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप पे हमेशा से काम करना चाहते हैं, ठीक है? ये अपने आप को भी बदल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अपने आप में बहुत चेंजेस आपकी वजह से आया है। इनको पहले रूडली बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा रूड रूड बातें करते थे, आपसे बस क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है तो बस जो काम की बात थी वो होती थी, लेकिन अब इनको फ़ील होने लगा है कि जिस तरह से आप इनको बातों में बहुत अच्छा फ़ील कराते हो, उसी तरह से इनको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? इसी के साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ये आपको जैसे कोई होल्ड करके रखे हुए हैं, ये कहीं न कहीं आपके रिजेक्शन से भी डरते हैं कि कभी ना कभी आप इनको रिजेक्ट करके चले जाओगे, क्योंकि इनकी हैबिट में नहीं है कि किसी को प्यार दिखाना किस तरह से चाहिए, किस तरह से जताना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें इनकी डिक्शनरी में नहीं कि प्यार क्या होता है, क्या चीज़ होती है। सिर्फ़ ये अपनापन आपसे महसूस करते हैं, वो अपनापन जो एक फैमिली मेम्बर से महसूस किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपको, जैसे कहती हूँ ना मैं कि परफेक्ट पार्टनर, लेकिन ये परफेक्ट पार्टनर से कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा इंसान भी मानते हैं, ठीक है? आपके लिए रिस्पेक्ट इनके दिल में मैं बता चुकी हूँ, इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपको लेकर ये क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे आप बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और ये भी है कि कुछ लोग जैसे कि इस एनर्जी में नहीं है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि आपसे जैसे भी हो कमिटमेंट करना है, ठीक है? जो जो भी प्रॉब्लम है, आपकी कास्ट इश्यूज़ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, एज का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों को फेस करने के लिए आप ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? मेंटली इनको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि माइंड में कि अब आगे क्या प्लानिंग है, ठीक है? आगे क्या करना चाहिए, किसको मनाना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं इनके दिमाग में और दिल में देख पा रही हूँ, ठीक है? इनमें दिल के कोने में एक ऐसी जगह फिट है आपके लिए जो कि और कोई नहीं ले सकता, ठीक है? ये बहुत सँभाल के अपने दिल को रखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जगह बिल्कुल फिट है, ठीक है? मुझे लगता है कि इन दिनों आपने उस दिल में प्रवेश कर लिया है। तो गाइज़ मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? दिल ही दिल में आपको ये बहुत बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि ये दिल की बातें आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की रीडिंग में बस मुझे यही लग रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो आपसे मतलब कुछ सच बातें या कुछ जो
इनकी जो दिल से जुड़ी हुई बातें वो कहने वाले हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। देखिए लेकिन मीटिंग मुझे सबके लिए नहीं लग रही, इसीलिए मैंने इस चीज़ को बाद में रखा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मीटिंग होगी, कुछ लोगों के लिए फ़ोन कॉल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये आपसे मिलने की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपसे जनरल मीटिंग जब करते हैं, यानी कि अगर आप एक ही वर्क प्लेस से है तो वहाँ आपको चाय कॉफ़ी का ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। ओवरऑल ये कोई विश है जो कि आपको अपने अपनी तरफ से बताएंगे, ठीक है। कोई कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई ऑफ़र आपके लिए आने वाला है। ये कोई गिफ्ट भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन गिफ्ट का मैं ऐसे इसलिए नहीं कहती क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट कुछ भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये गिफ्ट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपकी मीटिंग एक चाय कॉफ़ी पे ज़रूर हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आज की एक जनरल रीडिंग, ठीक है। आपको कुछ भी पसंद आया, सबसे पहले आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जाते जाते एक सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा क्योंकि मैं हर बार सॉन्ग सुनाती हूँ, और आज भी मुझे लास्ट में देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉन्ग। देखिए जो सॉन्ग है बहुत 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 पुराना है, ठीक है। अम, मतलब बहुत पुराना है, उसमें मुझे लिटरली कहूँ तो मैं मतलब पहचानती तो हूँ एक्ट्रेस और एक्टर कौन थे, लेकिन मुझे नाम उनका याद नहीं है, ठीक है। एक्ट्रेस तो मुझे मालूम है, वहीदा रहमान थी उनमें, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी वो, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट थी। और जो जो फीमेल एक्टर थे, वो मेल एक्टर थे वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन ये गाना जो है आपको बहुत बहुत मतलब आज भी बहुत ही रोमांटिक, पुरानी पिक्चरों में से बहुत ओल्ड, मैंने बहुत मेरे इसको देखा नहीं सॉन्ग को, लेकिन मुझे सुना हुआ याद है, ठीक है। बहुत पहले मैंने किसी पार्टी में सुना था और आज फिर से सुन रही हूँ, ठीक है। आपके सामने जो क्लिक हुआ है मैं बता रही हूँ। ये नयन डरे डरे, ये जान हरे हरे, आई डोंट नो लिरिक्स भी सही है क्या। जरा जीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है। जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है ना, उसी को आप कभी भी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा नींद सी आ रही है, बहुत बहुत प्यारा माहौल सा लगेगा, ठीक है। तो मुझे आप बताइएगा कि कौन सा सॉन्ग है। आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के बारे में कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं। आज मुझे लगता है वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी बहुत जल्द मैं ठीक कर दूँगी, आज बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं वहीं पे एंड करने जा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। मेरा वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। और इसके अलावा मंथली रीडिंग सितंबर के लिए ज़रूर अपलोड होगी, ठीक है। तो वो भी चेक कर लीजिएगा। एक शायद साइन रह गया था पिछले इस मंथ का, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी अब, ठीक है। अब न्यू रीडिंग्स आप देखिएगा, ठीक है, दूसरे नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ बस इतना ही आज तक के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।